हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 10th का क्लास 10 का सूरदास जी का पद पढ़ाएंगे। इस पद में क्या कहा गया है, पहले हम आपको बताते हैं कि सूरदास जी कहते हैं, यह सूरदास जी के सूर सागर, उनके सूर सागर के भ्रमर गीत से लिया गया है। और इसको भ्रमर गीत क्यों कहते हैं, इसमें 4 पद लिया गया है। भ्रमर गीत कहते हैं जब कृष्ण भगवान छोड़ के जाते हैं गोकुल मथुरा में, तो एक बार वो मथुरा से अपनी गोपियों को संदेश देते हैं, खुद न जाके उद्धव जी के द्वारा। और उद्धव जी जब जाते हैं गोपिकाओं से गोकुल में गोपिकाओं के पास और उनसे उनका संदेश बताते हैं, तो वहाँ पे एक भ्रमर आता है, भौरा। उसी भौरा को गोपियाँ जी कोई बात डायरेक्ट नहीं कहती हैं उद्धव जी से, अपनी बात भौरे के माध्यम से कहती हैं ताकि बुरा न लगे उद्धव जी को। और भौरे से कहती हैं तो वो लोग भौरे से कहती हैं और उद्धव जी कैसे कैसे जवाब देते हैं, यही इसमें बताया गया है। उनकी पीड़ा, गोपियों की पीड़ा इसमें दर्शाई गई है। सूरदास जी अपने पद के माध्यम से कैसे दर्शाते हैं, आइए हम लोग इसको देखते हैं। और उसी भौरे की वजह से इस पद का नाम भ्रमर गीत पड़ा। इसमें 4 पद हैं, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा। हाँ, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, तो जूम रहेगा तो आप लोगों को समझ में अच्छे से आएगा। देखते, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव तुम अति बड़ भागी हो, उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। इसमें क्या कहते हैं कि हे उद्धव, गोपिकाएं क्या कहती हैं उद्धव जी से जब वो संदेश लेके आते हैं। बड़ा मर्मम ये कविता है, इसको देखिएगा। उद्धव तुम हो अति बड़ भागी, उद्धव जी तुम हो अति बड़ भागी, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, तुम तो बहुत ही भाग्यशाली है। और इसमें ये व्यंग दे रही हैं, कैसे व्यंग कस रही हैं उद्धव जी पे। देखिए, उद्धव तुम तो बहुत ही भाग्यशाली हो, जो कैसे अपरस रहत स्नेह तगातय नाहिन मन अनुरागी। कैसे कि अपरस रहत कि कृष्ण के पास रहकर भी तुम्हें स्नेह से वंचित हो गए हो। यानी अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी, तुम तो अपरस रहत कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम और स्नेह से वंचित हो। यानी नहीं मिला तुम्हें प्रेम और स्नेह कृष्ण का। तुम देखिए कैसे, नाहिन मन अनुरागी, तुम्हारा मन नहीं लगा। यानी कि कृष्ण के पास रहकर भी तुमको स्नेह और अनुराग प्रेम उनका नहीं मिला, तुम नहीं जानते। अब कैसे, आगे देखिए कैसे कहते हैं, व्यंग कैसे देती हैं। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न ताकी। पुरैन मतलब होता है बेटा कमल का पत्ता। तुम कमल के उस पत्ते के समान हो। पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न ताकी, तुम कमल के उस पत्ते के समान हो। जो कमल का पत्ता रहता तो जल के भीतर है या जल पे है, लेकिन उस पे कोई भी एक पानी की बूंदें नहीं टिकती हैं। ठीक उसी प्रकार से तुम कृष्ण के पास रह के भी तुम्हें कृष्ण का प्रेम और स्नेह नहीं मिला, नहीं जान पाए कि कृष्ण कौन है। पुरैन पात रहत जल भीतर। बेटा आप लोग देखे होंगे कि गांव तालाबों में जब आपको मिलते हैं कमल का पत्ता देखेंगे तो उस पर पानी की बूंदें नहीं टिकती हैं। ठीक उसी प्रकार वो व्यंग मारती है कि पुरैन पात, जैसे पुरैन का पत्ता रहता है जल के भीतर रहते हुए भी बूंदे से वंचित है, ठीक उसी प्रकार तुम भी उनके प्रेम से वंचित हो, उनके स्नेह से वंचित हो। ठीक है, तो इसमें यह बताइए, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी।
ज्यों जल, देखिए ज्यों जल माह तेल की गागरी, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जैसे एक गागर है यानी घड़ा, गागर में से घड़ा, जैसे एक घड़े में अगर तेल में डुबो दिया जाए, एक घड़े को तेल लग जाए चारों तरफ, तो उस पर पानी की बूंदें नहीं लगती हैं, यानी तेल लगे हुए घड़े में पानी की कोई भी बूंदें नहीं ठहर पाती हैं। ठीक उसी प्रकार बेटा, तो बेटा ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। जैसे तेल से भिगा हुआ गागर यानी घड़ा पे पानी की एक भी बूंद नहीं रुक पाती है, नहीं टिक पाती है, ठीक उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के रहते हुए, उनके पास रहते हुए भी तुम्हारे पर भी कृष्ण का एक भी छींटे नहीं पड़ा, यानी कृष्ण के प्रेम का एक भी छींटा तुम्हारे पे नहीं पड़ा। देखिए कैसे कैसे व्यंग मारती हो। प्रीति नदी मैं पाँव न बोरयो दृष्टि न रूप परागी। प्रीति में सोता है प्रेम, प्रेम की नदी में पाँव न बोरयो दृष्टि न रूपी परागी। तुम्हारी दृष्टि नहीं पड़ी किस पे, उसकी उनकी प्रेम की नदी में पाँव न, तुमने कभी कृष्ण की प्रेम की नदी में डुबकी नहीं लगाई, यानी अपने पैर को नहीं, तुमने कभी कृष्ण के प्रेम रूपी नदी में कभी भी अपना पैर नहीं रखा। क्यों? और तुम्हारी कभी भी दृष्टि नहीं पड़ी क्योंकि तुम तो बहुत ही ज्ञानी हो। लेकिन हम लोग कैसे हैं कि सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी ज्यों पागी। सूरदास जी कहते हैं कि अबला हम भोरी, हे उद्धव हम तो अबला हैं, हम तो अपने प्रेम में मस्त हैं, हम भोरी, भोरी मतलब होता है मासूम, हम अबला हैं, हम मासूम हैं, हम तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण के प्रेम में लीन हैं। जैसे गुड़ चाटी ज्यों पागी, जैसे गुड़ मतलब गुड़ और चाटी मतलब चींटी, जैसे चींटी बिना किसी के गुड़ से चिपकी रहती है, गुड़ की मिठास में लगी रहती है, ठीक उसी प्रेम रूपी हम लोग भी श्री कृष्ण के प्रेम में लीन रहते हैं, लगे। देखिए मन की मन ही मांझे रही, हमने मन ही मन में सोचा था। कैसे, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं बेटा। हाँ, हमने मन ही मन में सोचा था कि, कहने का मतलब है कि इन पंक्तियों में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई, यानी मन की बात मन में ही रह गई। कैसी? कहिए जाय कौन पै उद्धव नाहि परत कहीं, यानी वे कृष्ण से तो बहुत कुछ कहना चाहती थी। कहिए जाय कौन पै उद्धव नाहि परत कहीं, वे कृष्ण से तो बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी, कह पाएंगी। कहिए जाय कौन पै उद्धव नाहि परत कही, यानी अब वो नहीं कह पाएंगी। अवधि आधार आस सावन की तन मन बिथा सही। हम लोगों ने तो ये सोचा था कि श्री कृष्ण हमें आएंगे और हमें समझाएंगे, हमसे बात करेंगे, लेकिन कृष्ण जी तो आपको भेज दिए, कृष्णा ने तो आपको भेज दिया, और आपको भेजने से आप, और हम लोग आपसे कुछ नहीं कहना चाहती, आप तो एक संदेश वाहक हैं, हम लोग आपको कोई संदेश नहीं देना चाहती। हमारा मन तो इसी में मन ही मन में हो गया, हमें तो ये था। तो अवधि आधार, अवधि बीता समय बीता, अवधि बीता समय बीता, कहने का मतलब है कि वे कहती हैं कि समय बीत गया, अवधि बीत गई, आस आवन की, उनके आने की आस भी मिट रही है। बहुत सारे यहाँ हम लोगों ने लगाया था, तन मन बिथा सही, हमारे तन और मन की बिथा वो क्या जाने, हमारे तन और मन की जो दुख है, कष्ट है, हमने बहुत समय उनके लिए गुजारा, इसी याद में हम लोगों ने रहा कि वो आएंगे।
इसी समय में घड़ी घड़ी अवधि समय बीत गया। तो बेटा नेक्स्ट देखते हैं। अब इन जोग संदेशन सुनी सुनी बिरहिन बिरह दरी। अब हम लोग, जोग में होता है जोगिन यानी कि सन्यासी। अब इन जोग संदेशन सुन सुनी, अब हम लोग यह संदेश क्या करेंगे सुन सुन के, यानी कहने का ये मतलब है बेटा, इसमें कहती हैं कि अब इन जोग संदेशन सुन सुन बिरहिन बिरह दही। अब इन जोग को, यानी अब हम जोग यानी ये योग, सॉरी बेटा मैंने पहले सन्यासी बताया था बट योग है। अब इन योग संदेश को सुन सुन के हम लोगों का विरह, हम लोगों का दुख तो और बढ़ गया, और बढ़ गया। चाहत होती गुहार जित हितय उत तय धार बही। चाहत, जब किसी को दुख होता है, चाहत होती गुहार जित हितय, जब किसी को दुख होता है तो वह क्या करता है, अपने रक्षक को पुकारता है। चाहत होती गुहार जित, गुहारता यानी पुकारता है। उत तय धार बही, हम किसको पुकारे, हमारा तो जो रक्षक है उसी से तो हमें ये दुख मिला है, वही तो रक्षक हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव जी, अब हम धीरज क्यों धरें। सूरदास अब धर धीरज क्यों मर्यादा न लाए। कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं के माध्यम से कि हे उद्धव जी, अब हम धीरज क्यों धरें, हमारा धीरज तो टूट गया। जब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया, हमें आशा था कि वो आएंगे आएंगे, तो हमारा वो भी आशा टूट गया। प्रेम की मर्यादा, मर्यादा मतलब मर्यादा, प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम की बढ़ते प्रेम ही दिया जाए। मर्यादा है कि दिया जाए, पर कृष्ण ने हमारे साथ छल किया, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। पर कृष्ण जी ने, कहने का मतलब है कि वो चाहती थी कि श्री कृष्ण जी आए, पर श्री कृष्ण जी उनके मर्यादा का छल किया। और अब क्या है आप बताएंगे, हम तो खुद ही अग्नि में जल रहे हैं, पीड़ित हैं। ओके, तो थर्ड पार्ट अब देखते हैं बेटा। अब थर्ड पार्ट में क्या है देखिए, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं। हाँ, हमारे हारिल की लकड़ी, हारिल में क्या होता है बेटा, हारिल एक पक्षी होता है। तो इन पंक्तियों में गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण उनके लिए हारिल की लकड़ी हैं। हारिल की लकड़ी कैसे, जिस तरह मन क्रम वचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान चकरी। सुनत सुनत जोग लागत हैं ये सो ज्यों करोई ककरी। अब इसमें देखते हैं कि जिस तरह हारिल पक्षी या हारित पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, कैसे कि हमारे हारिल की लकड़ी, वो तो हमारे लिए हारिल की लकड़ी है। कैसे हारिल की लकड़ी, यानी हारिल एक पक्षी होता है और वो अपनी लकड़ी से कैसे प्रेम करता है कि जिस तरह हारिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार हैं। उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार हैं। उन्होंने मन क्रम वचन नंद नंदन और, उन्होंने क्या किया, मन कर्म और वचन से नंदन से बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। उन्होंने अपने मन क्रम वचन से नंदन के पुत्र नंद को अपना माना है। कैसे माना है, देखिए माना है अपना। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए यह दृढ़ कर पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निशिकान कान कह चकरी। कहती हैं कि नंद धाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। यहाँ देखिए कान कान चकरी अपना माना है, नहीं यहाँ पे यह दृढ़ कर पकड़ी। और इसको अब उसके बाद कहती हैं कि जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न में भी, दिन में भी, रात में भी, वह क्या है, स्वप्न में हमारा रोम रोम कान्हा कान्हा यानी कृष्ण जी के प्रेम में ही, श्री कृष्ण के नाम ही जपता रहता है।
तो ये है बेटा। अब आते हैं हम लोग इसको इसमें देखते हैं बेटा कि देखते हैं, इसको थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूँ। हाँ, सुनत जोग, यहाँ से था, सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सुनत, हमें आपका संदेश जोग लागत है ऐसो, कौन सा जोग, कौन सा संदेश कि हम योग धारण कर लें। आपका संदेश योग का हमें ऐसा लगता है जैसे करुई ककरी, ककरी मतलब ककड़ी खाने वाला, जैसे ककड़ी एक कड़वा हो जाता है, ककड़ी को खाने में जब वो कड़वा लगता है, ठीक उसी प्रकार आपका जोग वाला संदेश हम लोगों को ऐसा ही लग रहा है, कड़वी ककड़ी की तरह। कैसे? सूतो व्याधि हमको लय आए देख सुनीत न करी। सूतो व्याधि हमको लय आए, हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है, हमें तो कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर सूतो व्याधि हमको ले आए, व्याधि मतलब रोग, हमको तो देख सुन न, हमको तो उनके प्रेम का रोग लग चुका है कृष्ण के, इसीलिए देखो सुन न करी। इसीलिए हम लोग आपकी बात नहीं सुन सकते, क्योंकि हमें तो श्री कृष्ण के, क्योंकि हमें तो क्या लग गया है। हमें कहने का मतलब ये है बेटा, यहाँ थोड़ा सा और देख लो और क्लियर कर देता हूँ। सुनत जोग लागत है ऐसो, सूतो व्याधि हमको ले आए देख सुनी न करी। हमको योग के बारे में तो कुछ पता नहीं है, हमको तो योग के बारे में कुछ पता नहीं है, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी देखा है और न कभी सुना है। मतलब हम योग क्या धारण करेंगे, हमने तो योग के बारे में न कभी देखा है, न कभी सुना है, न इसको कभी भोगा है। यह तो सूरति नहीं लय सौपो जिनके मन चकरी, जिनके मन चकरी। आप जो यह योग संदेश लाए हैं, आप जो यह योग संदेश, यह तो सूरति नहीं लय सौपो, आप जो यह संदेश योग संदेश लाए हैं, आप उन्हें जाकर सौंपें जिनका मन क्या हो, वंचित हो, चंचल वंचित हो। चूँकि हमारा मन पहले ही कहीं और लग चुका है, जिनके मन चक्री, कहने का मतलब है कि आप उन्हें योग का संदेश सूरदास जी के माध्यम से क्या कहते हैं, सूरदास जी क्या कहते हैं कि यह तो सुरति नहीं ले सौंपो, हमें क्या आप सौंपेंगे, हमारा तो मन कहीं और लग चुका है। आप योग का संदेश उन्हें दें जिनका मन कहीं भी नहीं लगा है, जिनका मन वंचित है। हमारा तो मन चकरी है, मन चकरी, हमारा तो श्री कृष्ण में मन पहले से ही उनके में मन लग चुका है, प्रेम हो चुका है। तो अब बेटा चौथा पार्ट देखेंगे, ये लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में अब आते हैं हम उद्धव जी के माध्यम से भ्रमर से क्या कहती हैं भौरे से, फिर से कि हरि है राजनीति पढ़ी आए। हरि श्री कृष्ण तो राजनीति पढ़ लिए हैं, वो तो पहले से ही चालाक थे, लेकिन अब तो और अच्छी बुकें राजनीति की पढ़ लिए हैं, वो हमारे साथ राजनीति कर रहे हैं। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। गोपियाँ बात करती हुई व्यंगपूर्वक कहती हैं कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर वो उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है, जिससे उनकी बुद्धि बढ़ गई है। समझी बात कहत मधुकर की, समझी बात कहत मधुकर की, वे समझ के बात मधुकर यानी श्री कृष्ण की बात कहती हैं। और समाचार सब पाए, समाचार सब पाए, कहने का मतलब यह है कि एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। वो तो पहले से ही चतुर थे, अब तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। कहने का मतलब है कि हम तो पहले से ही समझ रहे हैं मधुकर के जो उन्होंने समाचार भेजा श्री कृष्ण के, एक तो वो पहले से ही चतुर थे और अब तो उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ भी पढ़ लिए हैं। बड़े बुद्धि जानी जो उनकी, अब बड़ी बुद्धि, अब तो उनकी बुद्धि भी बढ़ गई है, जो उन्होंने योग संदेश, जो उन्होंने योग का संदेश आपके द्वारा भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, हे उद्धव जी हम आपका दोष क्या दें, आप तो बहुत ही भले हैं। परहित डोलत थाए,
आप तो बहुत ही भले हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जो दूसरे के कल्याण करने में आनंद का क्या करते हैं, जो दूसरों के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। तो गोपियाँ कहती हैं कि बड़ बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश, उनकी तो बड़ी बुद्धि है जो उन्होंने जोग का संदेश पठाया। उद्धव जी आप तो बहुत भले हैं, भले लोग हैं, परहित डोलत है। आप तो लोगों के कल्याण के लिए ही काम किए हैं। अब अपने मन फेर पाए चलत जूहते चुराए। अब अपने फेर कहने का मतलब है कि वो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जाकर कहिएगा कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी साथ ले गए थे, उसे वापस कर दें। अब अपने मन फेर पाए चलत जूहते चुराए, यानी जो अब अपने मन फेर पाए, जो हमारा मन श्री कृष्ण जी जब यहाँ से गए थे तो हमारा मन भी साथ में लेके चले गए थे। मन फेर पाए चलत जूहते चुराए, और वो क्या करते हैं, जो चलत जूहते चुराए, उन्होंने जाते समय हमारे मन को भी चुरा के ले गए थे। हमारा मन तो उन्हीं में है। 2 लाइन और देखते हैं बेटा लास्ट का। अब अपने मन फेर, अच्छा यहाँ तक हो गया। तो क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाएं, वे अत्याचारियों को दंड देने का काम करते हैं। करने के लिए ही तो मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार करते हैं। कहने का मतलब कि वो तो मथुरा में क्यों गए, अत्याचारियों का अत्याचार खत्म करने के लिए। तो ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाएं, जी, और वो दूसरों की अनीति को यानी अत्याचार को खत्म करने के लिए वहाँ गए हैं। तो हमारे साथ अत्याचार क्यों कर रहे हैं आप, अपने मतलब हमारे साथ, और अनीति यानी अत्याचार, तो क्यों हमारे साथ अनीति अत्याचार कर रहे हैं, जो खुद दूसरों के अत्याचार को खत्म करने के लिए गए हैं। क्या राजधर्म उनका यही है। सूरदास जी के माध्यम से कहती हैं कि उनसे कहिएगा कि एक राजा को चाहिए कि वो प्रजा के हित का कल्याण करे, प्रजा न जाए हित सताई, वे प्रजा के हित का ख्याल करें, उन्हें किसी प्रकार कष्ट नहीं पहुँचने दें, यही राजधर्म है। ओके बेटा, तो आपका ये चैप्टर, ये पाठ समाप्त हुआ। आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड परीक्षा में आने के लिए। और मैं शब्दार्थ भी दूंगा, शब्दों का अर्थ इमेज के द्वारा, उसे आप लोग ये लर्न कर लोगे तो ये ज़्यादा अच्छे से आप लोग इसे एक्सप्लेन कर पाओगे, अपने से भी व्याख्या कर पाओगे, और अच्छे से इसको तैयार कर लेना। लापरवाही में मत रखना बेटा, पढ़ोगे तभी अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। ऐसा नहीं कि वीडियो वॉच ना करें और हम केवल आंसर कर दें। तो ठीक है, धन्यवाद।